90% क्या कहते हैं, मैं कामयाब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरी किस्मत खराब है, कारण नंबर 1। कारण नंबर 2, क्योंकि मेरे बीबी का सपोर्ट मुझे नहीं मिला। कारण नंबर 3, पिछली बार अपलाइन गलत मिल गई थी। कारण नंबर 4, डाउनलाइन थोड़ी सी निठल्ली मिल गई थी। कारण नंबर 5, पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी। कारण नंबर 6, इस बार बारिश नहीं हुई है। कारण नंबर 7, ठंडी हवाएं ज्यादा चली है। वो बार बार अपनी नाकामयाबी की बात दूसरे पर ढालने की कोशिश करता है। जिस भी चीज को तुम कारण बना रहे हो, वो कारण को बदलने का कोई भी मादा आपके पास नहीं है। इस जीवन में कुछ बदल सकते हो तो अपने आप को बदल सकते हो, बीबी को भी नहीं बदल सकते। कोशिश भी मत करना कभी भी। बदल सकते हो तो खुद को बदल सकते हो, और कोई अधिकार ही नहीं है किसी को आपको बदल करने का। और मैंने अपनी 100 गलतियां लिख डाली, और आज जो 4:30 बजे सेशन होगा यहां पर ट्रेनिंग प्रोग्राम का, उसकी हम शुरुआत ही करेंगे मेरी गलतियों से। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसको हम ना करें तो हम आने वाली बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। और जब समस्याएं नहीं होती दूर बढ़ने में, तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। तो तेज गति से कैसे बिजनेस को स्पीड पे ले जाना है, ट्रेनिंग में हम 4:30 बजे, ठीक 4:30 बजे वो ट्रेनिंग चालू कर देंगे, और 4:30 बजे से उस ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कदम हैं जिन कदम को हम सही तरीके से रख लें तो हमारी नींव एकदम मजबूत हो जाती है, हमारी बिल्डिंग तेज गति से बढ़ना चालू हो जाती है। ये 4:30 बजे मिलेंगे। अब बात आ गई कि मैंने उन दौरान किताब लिखी और मैंने उन गलतियों को सोचा कि मैंने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की, तो भाई मेरे का दिमाग खराब हो गया। मैंने ऐसी ऐसी गलतियां कर डाली थी जो इस बिजनेस में आत्महत्या करने के लिए काफी है। और उस दौरान मेरा बिजनेस 2003 में मैंने वापस चालू किया, ढंग से चालू किया, रिफ्रेशनेस के साथ चालू किया। लेकिन अब मैं उतना चार्ज था जितना चार्ज तो मैं शुरुआत के समय नहीं था, क्योंकि इस बार मुझे गलतियों का पता चल गया था। और इस बार मेरे सफलता के रिजल्ट तेज गति से बढ़ने लगे, और धीरे धीरे भैया मैंने काम करना चालू किया। और आज मुझे 18 साल हो गए हैं, 18 ईयर। 18 साल में एक इंसान जो भी चाहता है अपने जीवन में, जो भी मैंने सपने देखे थे, वो सारे सपने मैंने इन 18 सालों में पूरे किए। आदमी के काम करने का जो सही वक्त होता है, उन 18 सालों में मैंने पूरी जिंदगी इस बिजनेस में लगा दी। मुझे नहीं आता। कई लोग नेटवर्किंग के विशेषज्ञ होते हैं, मेरे से कई बार बात करते हैं कि साहब मैं बाइनरी प्लान में काम कर रहा हूं, कोई कहता है मैं रिफाइनरी प्लान में काम कर रहा हूं। मुझे अभी तक भी पता नहीं है बाइनरी क्या होता है और रिफाइनरी क्या होता है, क्योंकि मुझे जानना ही नहीं। मैं क्यों जानूं? मेरे को जो काम करना है उसमें मेरी ज्ञाता होना चाहिए। पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है उसके ज्ञाता बनोगे, आपका घर बिगाड़ोगे। आपके घर में क्या हो रहा है उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। हां, आरसीएम की कोई प्रश्न पूछिए, मेरे पास हर प्रश्न का उत्तर आपके पास मिल जाएगा, लेकिन कोई और प्रश्न का आंसर आता ही नहीं मुझे, क्योंकि उसकी जानकारी में लेना पसंद ही नहीं करता, जानकारी लेना उचित ही नहीं समझता। काम करना चालू किया, 18 साल हो गए मुझे भाई साहब। 18 साल में क्या मिला है? अरे मेरे भाई, एक आदमी जीवन में जो भी सोचता है, एक समय जो मेरी चॉइस होती थी ना जीवन में, वो आज मेरी मजबूरी है। क्या सपना होता? सपना यही तो होता ना कि लंबी सी गाड़ी होनी चाहिए, कार होनी चाहिए, ऐसी कार होनी चाहिए कि लोग बाग देखकर ही आंखें खोले हुए रह जाए कि इतनी लंबी कार साहब की। मेरे भाई, मैंने पहली मारुति 800 ली थी लोन पर, और जब मैंने कार ली थी ना, इतना खुश था। मेरे पूरे खानदान में कभी किसी ने कार नहीं खरीदी। मुझे लगा कि मैं तो सांप बन गया हूं। मैंने कहा कि इस मौके को मैं छोड़ूंगा नहीं, और इस मौके में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो आपको आश्चर्य होगा कि उस कार का मैंने 4 पंडितों से मुहूर्त कराया। मैंने कहा भाई, पंडित भी कोई गलती कर दे मंत्र मंत्र बोलने में, रिस्क नहीं लेनी चाहिए। और 3 दिन तक अपने सारे रिश्तेदारों के यहां घूमा, सिर्फ कार बताना चाहता था उनको कि देख मेरे पास कार आ गई। ये मेरा पहला कार लेने का समय था, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता उसको। फिर लगा थोड़ी कामयाबी के बाद कि ये छोटी कार पड़ गई, तो मैंने बड़ी कार ले ली। 4 कार तक मैंने लगातार उन कार को मन से लिया, चॉइस से लिया, और जब भी मैं कार लेता था तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था कि मैं एक बड़ा आदमी बन चुका हूं। और जब कारें आती जा रही थी तो एक समय ब्रेक इवन पॉइंट टूटने से ऐसा आ गया कि ये सारी कारें तो अब एक महीने में 2 खरीद सकता हूं मैं। तो कारों के प्रति क्रेज ही खत्म हो गया। ये गुलाब जामुन का क्रेज तभी तक होता है मेरे भाई जब तक गुलाब जामुन मिलते नहीं।
लेकिन अगर आपको गुलाब जामुन की दुकान में ही भर्ती कर दिया जाए पूरे दिन भर, तो क्रेज धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कई बार मेरी पत्नी मेरे से पूछती है कि यार शादी होने से पहले जितना प्यार था ना उतना नहीं है तुम्हारे पास अभी। बात सीधी सी है भाई, जब तक नहीं मिला था तब क्रेज है, मिलने के बाद क्रेज कम होता है। लेकिन क्रेज को बनाना ही एक ताकत है। पहले कार लेना सपना होता था, अब कार लेना मजबूरी है। अब क्या मजबूरी है? जो ही हम अपने इनकम टैक्स वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास पहुंचते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है सर इस बार तो टैक्स बहुत बन रहा है, कार ले लो। क्यों? क्योंकि इससे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, टैक्स कम लगेगा। अब मजबूरी से कार लेनी पड़ती है। कार लेने का कोई क्रेज नहीं है कि कार लेना, कौन सी हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में ऐसी कोई कार ही नहीं है जिसको मुकेश कोठारी परचेज ना कर सके। लेकिन कार का क्रेज नहीं है। लोग कहते हैं यार कभी आप स्विफ्ट में घूमते हो, कभी किस में घूमते हो, आपको बड़ी सी कार लेनी चाहिए। कोई क्रेज नहीं, कोई सी भी कार ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। कार का क्रेज नहीं। एक दिन कार मजबूरी से, एक दिन कार इच्छा से लेते थे, अब कार लेना हमारे लिए मजबूरी है। हर साल खरीदनी पड़ती है, कंपनी में 2-3 कारें हैं। और नई अपने को डिप्रेशन चाहिए तो रिश्तेदारों को हम लेके देते हैं लोन कि भाई तुम ले लो इस कार को, पैसा मैं चुका दूंगा, तुम चलाओ, तुम क्या मूल दे देना मुझे। मजबूरी हो गई। पहला मकान बनाने के लिए प्लॉट खरीदा था भाई साहब 1,25,000 रुपए में, D421 आजाद नगर भीलवाड़ा के अंदर। सोचा था कि एक सपनों का घर बनाएंगे इसके ऊपर। जब मैंने प्लॉट लिया था तो उस समय औकात नहीं थी सोचने की, सोचना पड़ रहा था कि मकान कब बनाऊं मैं इसके ऊपर। लेकिन थोड़े दिन बाद जब चेक बढ़ा तो मुझे वो 1 लाख का छोटा लगने लग गया प्लॉट। मैंने 28 लाख का मकान खरीद लिया। 28 लाख का मकान खरीदते वक्त मैंने सोचा कि 5 साल में इसका पैसा चुका दूंगा, और आपको आश्चर्य होगा कि मैंने 3 महीने में 28 लाख रुपए चुका दिया। मजबूरी हो गई। फिर मैंने उससे बड़ा मकान लिया, फिर तीसरा लिया, फिर चौथा लिया, फिर 5वां लिया, फिर हिंदुस्तान की कई सिटियों में लिया। और अभी मेरी कंपनी काम करती है जयपुर में, जो लोगों का मकान बनाने का काम करती है। लो भाई मेरे भाई, एक दिन मकान बनाना मेरा सपना होता था, अब लोगों के सपना पूरा करने के लिए हम काम कर रहे हैं। एक छोटा सा निर्णय आदमी को बदल देता है मेरे भाई। मुकेश कोठारी में इतनी ताकत नहीं है, वो ताकत क्या है वो आज मैं आपको बताऊंगा। ऐसा क्या कर दिया जिससे ये सारी ताकत मल्टीपल होकर मेरे पास आ गई। यही चीज समझाने के लिए मैं आज आपके बीच में आया। आप में मेरे में अंदर नहीं है ब्लड ग्रुप, आप चेक करा सकते हैं, बीपी को मेरे चेक करा सकते हैं, मेडिकल चेकअप करा सकते हैं। आपके और मेरे अंदर कोई अंतर है ही नहीं। एक दिन यही लड़का ऐसे ही बैठे बैठे टुकुर टुकुर किसी आदमी को सुन रहा था, और आज आप मुझे सुन रहे हैं। एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को जब आप बदलेंगे तो एक दिन आपका भी नंबर इसी जगह पर आ जाएगा। लेकिन बिलीव होना जरूरी है। बिलीव होगा तो होगा, अगर बिलीव आपको नहीं है तो होगा ही नहीं। सपना होता है कि मेरे बच्चे ना बड़ी से बड़ी महंगे से महंगे स्कूल में पढ़े। भाई मेरी एजुकेशन कहां रही पता आपको? वार्ड नंबर 10, भीलवाड़ा की वार्ड नंबर 10 स्कूल है, उसमें सालाना फीस हुआ करती थी 5 रुपए। 1 साल की फीस बता रहा हूं भाई साहब, 1 महीने की नहीं बता रहा हूं, सालाना 5 रुपए की फीस हुआ करती थी। उस गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ा हूं 12वीं क्लास तक। एक ड्रेस मिलती थी मुश्किल से पूरे साल की। अब बार बार एक ही ड्रेस पहनोगे तो जल्दी फट जाएगी। होता क्या था, ड्रेस फट जाती थी, मां एक कपड़ा लेती थी, फिर लगा देती, ठाक। खूब पड़ा है। साल में एक बार चप्पल दिलाई जाती थी मुझे, लेकिन चप्पल आधे टाइम होती नहीं थी तो पहनने की आदत ही नहीं थी। तो जहां पर भी चप्पल पहन के जाते थे खाली पैर वापस आ जाते थे, चप्पल ही भूल जाते थे। ये जिंदगी हमने जी है। मुझे वो दिन याद है अच्छी तरह कि मेरी मां हम सारे बच्चों को पढ़ाती लिखाती थी, स्कूल के पैसे अरेंज करती थी, तो मकान से ज्यादा किराया कैसे आए, इसलिए वो सारे कमरे किराए पर देने के लिए हमें सर्दी के समय भकारी में सुला देती थी। भकारी क्या जानते जानते हैं आप? जानते हैं, राजस्थान के लोग हैं। नाल के ऊपर, सीढ़ी के ऊपर वो जगह छूट जाती है उसमें भकार, जिसमें हाइट नहीं होती। तो आप ये मत सोचिए कि जो आपको पता है, जो आपकी जिंदगी मेरी नहीं थी। मैंने पॉजिटिव लिया और मैंने सोचा कि मैं इसको बदल डालूंगा, तो मैंने बदल डाला। जिस दिन आप सोचेंगे बदलना है तो बदल डालोगे, नहीं तो जिंदगी भर पीछे रह जाओगे।
मैंने 5 रुपए फीस में पूरी एजुकेशन लिए सालाना। मेरी गुड़िया जब चौथी क्लास में थी उसकी 7 लाख फीस थी बीट्स में, बिरला इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ में। अभी वो इसडी में पढ़ती है, इंटरनेशनल स्कूल डिजाइन इनोवेशन। सालाना 25 लाख रुपए तो उसकी फीस है, खर्चा 5 लाख अलग, 30 लाख रुपए। मुकेश कोठारी में इतनी ताकत है 30 लाख रुपए केवल एक बच्चे के एजुकेशन पर एक खर्च कर सके। नहीं मेरे भाई, ये सिस्टम का कमाल है, ये निर्णय का कमाल है, ये सही समय पर सही निर्णय का कमाल है। मुझे वो दिन याद है जब बीवी जाती थी मेरे साथ, हम किसी पार्टी में जाते थे, शादी में हमें जाते थे, तो मेरी वाइफ को ना गहनों का बहुत शौक था। मेरी वाइफ ना पूरे दिन भर यही देखती थी कि इसने गले में क्या पहना, इसके कान में क्या पहना, इसमें नाक से, पूरे दिन भर नजर रहती थी। और ना मेरे की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती थी, फिर भी मेरे कौन ही लगाती थी, चलते चलते टक लगा के धीरे से कहती, देखो उस लेडीज के गले में हीरे के हार को देखो कितना चमक रहा है, और तुम ये पता लगाओगे इसका पति इससे कितना प्यार करता होगा। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि हार का प्यार से रिलेशनशिप क्या है, लेकिन वो ताना कसती थी कि देखो वो कितना प्यार करता है, हीरो का हार पहनाता है, तुम कितना पढ़ते हो, तुम साबित करके बताओ। मैं उस समय अपनी गधे की तरह गर्दन नीचे कर लेता था, क्योंकि कोई तरीका नहीं था। वो कहती थी कि भाई कितना अच्छा हार है, मैं गधे की तरह गर्दन नीचे करता था। गुस्सा बीवी पे नहीं करता था। 90% लोग क्या है, गुस्सा बीवी पे कर देते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं मेरे भाई, उल्टे पुल्टे डायलॉग बोल देंगे। मैं अंदर ही अंदर सोचता, यार मैं इतना निकम्मा क्यों हूं, मैं क्यों नहीं ला सकता। मन ही मन सोचता था कि मैं दिला के रहूंगा एक दिन। अपने काम के तरीकों, अपने मकसद को और बदल लेता था, और तेज गति से स्पीड से काम करना चालू कर देता था। और 2006-7 में मैंने अपने ब्रेक इवन पॉइंट को तोड़ दिया। ब्रेक इवन पॉइंट उसे कहते हैं जब आपके खर्चों से ज्यादा आपकी इनकम हो जाए, आपके खर्चों वाले, सोच वाले खर्चों से आपकी इनकम ज्यादा हो जाए। भाई गाड़ी भी हो गया, बंगला भी हो गया, लाखों रुपए भी हो गया, अच्छी एजुकेशन भी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया, उसके बाद भी इनकम बढ़ जाए, तो आप उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। और इन्वेस्टमेंट का नियम होता है कि जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वापस लौट कर आता है। क्योंकि आप अगर जमीन खरीदेंगे तो जमीन की रेट बढ़ जाएगी, सोना खरीदेंगे तो सोने की रेट बढ़ जाएगी, शेयर खरीदेंगे तो शेयर की रेट बढ़ जाएगी, और वो पैसा वापस लौट कर आपके पास आता है। और जब मैंने ब्रेक इवन पॉइंट तोड़ा तो भाई 2006-7 से मैंने अपनी बीवी को गहने पहनाना चालू किया। और मेरे भाई उसके बाद इतने पहनाए, इतने पहनाए, इतने पहनाए कि पहनने से नफरत हो गई। अभी मेरी 2 होटल है, तीसरी होटल और बन रही, 3 होटल की वो एमडी है। होटल ग्रुप में मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी होटल का जो 3 स्टार होटल का ग्रुप है उसकी एमडी और मैनेजिंग डायरेक्टर, और गले में एक सोने की चेन तक नहीं पहनती, और चेन केवल पहनती है और जब भी सबसे बारीक वाली वो भी केवल त्योहार के दिन पहनती है, क्योंकि उस दिन उसकी सास के पास उसको जाना पड़ता है।